दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा आप लोगों के लिए कुछ खास विशेष उपाय और जानकारियां लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों के जीवन के अंदर दीपावली की खुशियाँ इसी तरह प्रकाशमय करें। आपके जीवन को, आपके पथ को प्रकाशमय करने के साथ साथ में सफलता के साथ अग्रसर होने का एक प्रयोजन भी ये दिन आपके लिए लेके आए। यानी कि ये वो दिन है जिस दिन आप अपने जीवन को नए सिरे से, नए तरीके से रीराइट कर सकते हैं, यानी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने जीवन के अंदर। किस तरह से आपको खुशियों को लेके आना है, किस तरह से अपनी सोशल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, और धनतेरस किस तरह से हम लोगों के जीवन के अंदर खुशियों को लेके आता है। हेल्थ की खुशियाँ, यानी कि जो धन्वंतरी जी हैं उनका समुद्र मंथन के समय में इस वक्त जब प्राकट्य हुआ था तो उनके हाथ में एक कलश था। इस कलश के महत्व को शायद आप लोग जानते ही होंगे कि ये 7 धातुओं से बना हुआ था, और इन 7 धातुओं का जो एक साइंटिफिक और लॉजिकल कारण है वो ये है कि हम अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए जो भी प्लैनेट हमारा एफ्लिक्टेड होता है बर्थ चार्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इस दिन से उस धातु को बाय करते हैं, खरीदते हैं और अपने घर के अंदर लेके आते हैं, ताकि हम उसी में वाटर कंज्यूम करके या उसी में कुछ खाना शुरू करके अपने जीवन को एक सफलता और सुख समृद्धि के साथ साथ में अच्छे स्वास्थ्य की भी देन दे सकें। तो ये वो दिन है जिस दिन हमें अपनी मेडिसिन्स को कैसे प्लेस करना है, कहाँ पे रखना है, अपने घर की सफाई कैसे करनी है, क्योंकि इस दिन कन्या राशि के अंदर चंद्रमा और केतु जो है वो तुला राशि में एक घर आगे होने के कारण डीक्लटर करना है। हमने अपने जीवन के अंदर से उन सब चीज़ों को लेट गो करना है जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, जो हमारे लिए टॉक्सिक हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो हम लोगों की वो समस्याएं हैं जिन्हें हम लंबे समय से जूझ रहे हैं लेकिन कोई उनका हल नहीं मिल रहा। तो हमें कोई नए रास्ते तलाशने चाहिए, नए सिरे से अपने जीवन को शुरुआत देनी चाहिए। दीपावली से एक दिन पहले यानी कि धनतेरस त्रयोदशी के दिन मनाई जाएगी, और इस दिन प्रदोष काल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और 5:30 से लेकर 6:30 इवनिंग में, सायकाल में अपने घर के अंदर पारद शिवलिंग को आप अगर गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान करवा के या पंचामृत से स्नान करा के स्थान पे रख के और भगवान शिव की मंगल कामनाएं करेंगे अपने जीवन में स्वास्थ्य के लिए, तो वो पूर्णतया मानी जाती हैं, एक्सेप्ट होती हैं, और आप लोगों के जीवन के अंदर खुशहाली आती है। दूसरी चीज़, इस दिन आप ये चेक कीजिए कि वास्तु के अनुरूप अपने घर के अंदर अगर आपकी मेडिसिन जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में आप प्लेस कर देते हैं, या कोई जगह ऐसी ढूंढ के बना देते हैं। किचन में अगर आपकी मेडिसिन का स्टोरेज पड़ा हुआ है तो वहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट जो कोना है वो धन्वंतरी जी का है, और ये हमारे लिए हेल्थ जोन भी कहा जाता है वास्तु के अंदर। तो यहाँ पे अपने मेडिसिन को आप रिप्लेस करेंगे तो उनमें जो हीलिंग का इम्पैक्ट होगा वो आएगा, और आप जब भी ट्रीटमेंट लेंगे किसी भी चीज़ के लिए, स्वास्थ्य के बारे में, तो आपकी हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्प्लीकेशन आपको दिखाई देगा। इस दिन से जिस भी ग्रह की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है, अगर आप जानकारी रखते हैं इस बारे में तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो आप किसी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषाचार्य से परामर्श करके पूछ सकते हैं कि आपकी कौन से ग्रह की जो प्लेसमेंट है वर्षफल के अंदर खराब है, या आपके ग्रह जो हैं दशा के अनुरूप कौन से ग्रह आपको ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। तो आप उस ग्रह से रिलेट करते हुए धातु को खरीद के लाइए और उसमें वाटर कंज्यूम कीजिए या खाना खाइए, और ये अगर लगातार आप पूरे साल भर करेंगे तो आपका स्वास्थ्य में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको किसी भी तरह की बीमारी झेलनी नहीं पड़ेगी। और धनतेरस वो दिन है जिस दिन आप अपने घर को जगमगाइए और रोशनी कीजिए, प्रकाश कीजिए, क्योंकि ये प्रकाश का उत्सव है, खुशियों को लेके आती है दीपावली हर बार। रंगोली सजाइए और अपने घर में जितना ज़्यादा हो सके साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि लेट गो करना,
किसी भी तरह की गंदगी को, किसी भी तरह के विचारों की जो सफाई है वो आप लोगों को करनी है। यानी कि अपने जीवन के अंदर आपको सिर्फ सकारात्मकता को ही प्रवेश होने देना है, और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, एनर्जीज हैं, जो आपको लगता है कि आपके जीवन में व्यवधान क्रिएट कर रही हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, धनतेरस का ये दिन है जिस दिन आपने मैनिफेस्ट करना है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें लेट गो आपने करनी ही है, क्योंकि ये वो समय है जब चंद्रमा वर्गों में होगा। कन्या राशि हार्ड ड्यूटी की राशि है, यानी कि आपके जीवन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करती है। रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस दिन अपने घर को प्रकाशमान कीजिए और दीपदान कीजिए। दीपदान यानी कि कुछ दीपक आप उन लोगों के घर में भी जगमगाने के लिए उनकी हेल्प कीजिए जो कैपेबल नहीं है, जो खरीद नहीं सकते अपने घर को रोशन करने के लिए, अपने घर को जगमगाहट से परिपूर्ण करने के लिए कुछ भी खर्च करने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। उन लोगों की हेल्प कीजिए, उनके घर को डेकोरेट करने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर हो सके तो उनको रोशनी यानी कि बल्ब उनके घर में लगवाइए। ये बहुत बड़ी रेमेडी है। और प्रदोष काल में किया हुआ जो पूजा पाठ और मेडिटेशन होगी धनतेरस के दिन की, यानी कि 22 अक्टूबर के दिन की, वो आपको 10 गुना ज़्यादा लाभ देगी आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में। और ये वो दिन है जिस दिन आप जरूर लिखिए, एक पेपर लीजिए, प्लेन पेपर लीजिए, रेड इंक से लिखिए वो सब चीज़ें जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन्हें पॉजिटिव वे में लिख के अफर्मेशंस को लिखिए और उन पे अमल कीजिए और ग्रेटिट्यूड जो है उसको अपने जीवन के अंदर लेके आइए। शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए और खुश रहिए। यही दीपावली के दिन हम देखने को मिलता है कि हम खुशियां बांटना भी पसंद करते हैं, लोगों को उपहार भी देते हैं भेंट स्वरूप, लेकिन इस दिन सबसे बड़ा उपाय क्या है शायद आप लोग नहीं जानते। दीपावली, छोटी दीपावली, यानी कि छोटी दीपावली इस बार सेम डे है जिस दिन दीपावली है उसका। इस दिन से जिस भी ग्रह की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है, अगर आप जानकारी रखते हैं इस बारे में तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो आप किसी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषाचार्य से परामर्श करके पूछ सकते हैं कि आपकी कौन से ग्रह की जो प्लेसमेंट है वर्षफल के अंदर खराब है, या आपके ग्रह जो हैं दशा के अनुरूप कौन से ग्रह आपको ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। तो आप उस ग्रह से रिलेट करते हुए धातु को खरीद के लाइए और उसमें वाटर कंज्यूम कीजिए या खाना खाइए। और ये अगर लगातार आप पूरे साल भर करेंगे तो आपका स्वास्थ्य में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको किसी भी तरह की बीमारी झेलनी नहीं पड़ेगी। और धनतेरस वो दिन है जिस दिन आप अपने घर को जगमगाइए और रोशनी कीजिए, प्रकाश कीजिए, क्योंकि ये प्रकाश का उत्सव है, खुशियों को लेके आती है दीपावली हर बार। रंगोली सजाइए और अपने घर में जितना ज़्यादा हो सके साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि लेट गो करना, किसी भी तरह की गंदगी को, किसी भी तरह के विचारों की जो सफाई है वो आप लोगों को करनी है। यानी कि अपने जीवन के अंदर आपको सिर्फ सकारात्मकता को ही प्रवेश होने देना है, और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, एनर्जीज हैं, जो आपको लगता है कि आपके जीवन में व्यवधान क्रिएट कर रही हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, धनतेरस का ये दिन है जिस दिन आपने मैनिफेस्ट करना है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें लेट गो आपने करनी ही है, क्योंकि ये वो समय है जब चंद्रमा वर्गों में होगा। कन्या राशि हार्ड ड्यूटी की राशि है, यानी कि आपके जीवन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करती है। रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस दिन अपने घर को प्रकाशमान कीजिए और दीपदान कीजिए। दीपदान यानी कि कुछ दीपक आप उन लोगों के घर में भी जगमगाने के लिए उनकी हेल्प कीजिए जो कैपेबल नहीं है, जो खरीद नहीं सकते अपने घर को रोशन करने के लिए, अपने घर को जगमगाहट से परिपूर्ण करने के लिए कुछ भी खर्च करने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। उन लोगों की हेल्प कीजिए, उनके घर को डेकोरेट करने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर हो सके तो उनको रोशनी यानी कि बल्ब उनके घर में लगवाइए। ये बहुत बड़ी रेमेडी है। और प्रदोष काल में किया हुआ जो पूजा पाठ और मेडिटेशन होगी धनतेरस के दिन की, यानी कि 22 अक्टूबर के दिन की, वो आपको 10 गुना ज़्यादा लाभ देगी आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में। और ये वो दिन है जिस दिन आप जरूर लिखिए, एक पेपर
लीजिए, प्लेन पेपर लीजिए, रेड इंक से लिखिए वो सब चीज़ें जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं। उन्हें पॉजिटिव वे में लिख के अफर्मेशंस को लिखिए और उन पे अमल कीजिए और ग्रेटिट्यूड जो है उसको अपने जीवन के अंदर लेके आइए। शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए और खुश रहिए। यही दीपावली के दिन हम देखने को मिलता है कि हम खुशियां बांटना भी पसंद करते हैं, लोगों को उपहार भी देते हैं भेंट स्वरूप, लेकिन इस दिन सबसे बड़ा उपाय क्या है शायद आप लोग नहीं जानते। दीपावली, छोटी दीपावली, यानी कि छोटी दीपावली इस बार सेम डे है जिस दिन दीपावली है उसका। इस दिन से जिस भी ग्रह की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है, अगर आप जानकारी रखते हैं इस बारे में तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो आप किसी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषाचार्य से परामर्श करके पूछ सकते हैं कि आपकी कौन से ग्रह की जो प्लेसमेंट है वर्षफल के अंदर खराब है, या आपके ग्रह जो है दशा के अनुरूप कौन से ग्रह आपको ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। तो आप उस ग्रह से रिलेट करते हुए धातु को खरीद के लाइए और उसमें वाटर कंज्यूम कीजिए या खाना खाइए। और ये अगर लगातार आप पूरे साल भर करेंगे तो आपका स्वास्थ्य में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको किसी भी तरह की बीमारी झेलनी नहीं पड़ेगी। और धनतेरस वो दिन है जिस दिन आप अपने घर को जगमगाइए और रोशनी कीजिए, प्रकाश कीजिए, क्योंकि ये प्रकाश का उत्सव है, खुशियों को लेके आती है दीपावली हर बार। रंगोली सजाइए और अपने घर में जितना ज़्यादा हो सके साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि लेट गो करना, किसी भी तरह की गंदगी को, किसी भी तरह के विचारों की जो सफाई है वो आप लोगों को करनी है। यानी कि अपने जीवन के अंदर आपको सिर्फ सकारात्मकता को ही प्रवेश होने देना है और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, एनर्जीज हैं जो आपको लगता है कि आपके जीवन में व्यवधान क्रिएट कर रही हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, धनतेरस का ये दिन है जिस दिन आपने मैनिफेस्ट करना है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें लेट गो आपने करनी ही है, क्योंकि ये वो समय है जब चंद्रमा वर्गों में होगा। कन्या राशि हार्ड ड्यूटी की राशि है, यानी कि आपके जीवन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करती है। रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस दिन अपने घर को प्रकाशमान कीजिए और दीपदान कीजिए। दीपदान यानी कि कुछ दीपक आप उन लोगों के घर में भी जगमगाने के लिए उनकी हेल्प कीजिए जो कैपेबल नहीं है, जो खरीद नहीं सकते अपने घर को रोशन करने के लिए, अपने घर को जगमगाहट से परिपूर्ण करने के लिए कुछ भी खर्च करने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उन लोगों की हेल्प कीजिए, उनके घर को डेकोरेट करने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर हो सके तो उनको रोशनी यानी कि बल्ब उनके घर में लगवाइए, ये बहुत बड़ी रेमेडी है। और प्रदोष काल में किया हुआ जो पूजा पाठ और मेडिटेशन होगी धनतेरस के दिन की, यानी कि 22 अक्टूबर के दिन की, वो आपको 10 गुना ज़्यादा लाभ देगी आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में। और ये वो दिन है जिस दिन आप जरूर लिखिए, एक पेपर लीजिए, प्लेन पेपर लीजिए, रेड इंक से लिखिए वो सब चीज़ें जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं। उन्हें पॉजिटिव वे में लिख के अफर्मेशंस को लिखिए और उन पे अमल कीजिए और ग्रेटिट्यूड जो है उसको अपने जीवन के अंदर लेके आइए। शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए और खुश रहिए। यही दीपावली के दिन हम देखने को मिलता है कि हम खुशियां बांटना भी पसंद करते हैं, लोगों को उपहार भी देते हैं भेंट स्वरूप, लेकिन इस दिन सबसे बड़ा उपाय क्या है शायद आप लोग नहीं जानते। दीपावली, छोटी दीपावली, यानी कि छोटी दीपावली इस बार सेम डे है जिस दिन दीपावली है। उस धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर मकड़ी के जाले अगर लगे हुए हैं तो उन्हें आप निकलवा दीजिए। घर के अंदर एक साल से अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है जिसे आपने यूज़ नहीं किया है, उसे भी आप घर से बाहर निकाल दीजिए। यानी कि आप अपने घर को जब डी क्लटर करते हैं, सफाई करते हैं, तभी आपके घर में तक लक्ष्मी और धन आगमन के योग बनते हैं। तो आप इसे जरूर अपनाइए और जरूर कीजिए। बुध ग्रह हम लोगों के अंदर हमारे इंटेलेक्ट को रिफ्रेश करता है, हमारी मेमोरी को शार्पन करता है और हमारे घर के अंदर जितना भी सामंजस्य होता है उसको लेके आता है। रोग, ऋण, शत्रु जैसी चीज़ों को दूर रखता है। तो हमें अपनी बेटियों को खुश रखना है, उन्हें अच्छे से अच्छे गिफ्ट देने हैं और कोशिश करनी है कि उनसे हमें ब्लेसिंग्स
लेनी है और उनके आशीर्वाद से ही हम लोगों के जीवन के अंदर सफलताएं मिलती हैं। पुराने समय में आपने सुना होगा कि बेटियों के घर पे कभी कुछ खाया नहीं जाता था, यानी कि उनसे कभी भी कुछ लेके रखना कन्या राशि यानी कि 6th हाउस को अफेक्ट करता था। और ऐसा माना जाता था कि अगर हम बेटियों के घर पे जाएंगे और उनसे कुछ खाएंगे तो हमें शायद बहुत ज़्यादा अगले जन्म में कर्जा देना पड़ेगा या हमें कर्जदार रहना पड़ेगा। तो आज की डेट में क्योंकि माहौल बदल गया, दुनिया बदल गई, रीति रिवाज बदल गए, हम लोग इन चीज़ों का भेदभाव भूल गए। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी दिन हो, त्यौहार हो, अपनी बेटियों को भरपूर हम खुश रखें, उन्हें खुशियाँ दें और उन्हें गिफ्ट जरूर दें। औरों को हम जितना ज़्यादा इस समय में बांटते हैं, उपहार देते हैं, उससे ज़्यादा हमें इन बच्चों का, इन देवियों का सत्कार करना है। और समाज के अंदर जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी बेटियां हैं और महिलाएं हैं, उनका जब हम सत्कार करते हैं तो भी हम बुध ग्रह की एनर्जीज को बैलेंस आउट करते हैं। और शुक्र अपने आप से बुध तक पहुंचने की कोशिश करता है, यानी कि शुक्र जो है वो हमारे इंटेलेक्ट के थ्रू हमारे घर में आता है, हमें अपने आप से रास्ता मिलता है कि हमें किस तरह से धन अर्जित करना है। तो ये बहुत अच्छा दिन है जब हम अपने आप को सुधारने की, एक रिफॉर्म्स को अपने जीवन में लेके आने की कोशिश करेंगे। अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हम सत्कार देना सीखेंगे। इस दिन से जिस भी ग्रह की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट के अंदर अच्छी नहीं है, अगर आप जानकारी रखते हैं इस बारे में तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो आप किसी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषाचार्य से परामर्श करके पूछ सकते हैं कि आपकी कौन से ग्रह की जो प्लेसमेंट है वर्षफल के अंदर खराब है, या आपके ग्रह जो है दशा के अनुरूप कौन से ग्रह आपको ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। तो आप उस ग्रह से रिलेट करते हुए धातु को खरीद के लाइए और उसमें वाटर कंज्यूम कीजिए या खाना खाइए। और ये अगर लगातार आप पूरे साल भर करेंगे तो आपका स्वास्थ्य में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको किसी भी तरह की बीमारी झेलनी नहीं पड़ेगी। और धनतेरस वो दिन है जिस दिन आप अपने घर को जगमगाइए और रोशनी कीजिए, प्रकाश कीजिए, क्योंकि ये प्रकाश का उत्सव है, खुशियों को लेके आती है दीपावली हर बार। रंगोली सजाइए और अपने घर में जितना ज़्यादा हो सके साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि लेट गो करना, किसी भी तरह की गंदगी को, किसी भी तरह के विचारों की जो सफाई है वो आप लोगों को करनी है। यानी कि अपने जीवन के अंदर आपको सिर्फ सकारात्मकता को ही प्रवेश होने देना है और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, एनर्जीज हैं जो आपको लगता है कि आपके जीवन में व्यवधान क्रिएट कर रही हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, धनतेरस का ये दिन है जिस दिन आपने मैनिफेस्ट करना है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें लेट गो आपने करनी ही है, क्योंकि ये वो समय है जब चंद्रमा वर्गों में होगा। कन्या राशि हार्ड ड्यूटी की राशि है, यानी कि आपके जीवन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करती है। रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस दिन अपने घर को प्रकाशमान कीजिए और दीपदान कीजिए। दीपदान यानी कि कुछ दीपक आप उन लोगों के घर में भी जगमगाने के लिए उनकी हेल्प कीजिए जो कैपेबल नहीं है, जो खरीद नहीं सकते अपने घर को रोशन करने के लिए, अपने घर को जगमगाहट से परिपूर्ण करने के लिए कुछ भी खर्च करने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। उन लोगों की हेल्प कीजिए, उनके घर को डेकोरेट करने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर हो सके तो उनको रोशनी यानी कि बल्ब उनके घर में लगवाइए। ये बहुत बड़ी रेमेडी है। और प्रदोष काल में किया हुआ जो पूजा पाठ और मेडिटेशन होगी धनतेरस के दिन की, यानी कि 22 अक्टूबर के दिन की, वो आपको 10 गुना ज़्यादा लाभ देगी आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में। और ये वो दिन है जिस दिन आप जरूर लिखिए, एक पेपर लीजिए, प्लेन पेपर लीजिए, रेड इंक से लिखिए वो सब चीज़ें जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन्हें पॉजिटिव वे में लिख के अफर्मेशंस को लिखिए और उन पे अमल कीजिए और ग्रेटिट्यूड जो है उसको अपने जीवन के अंदर लेके आइए। शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए और खुश रहिए। यही दीपावली के दिन हम देखने को मिलता है कि हम खुशियां बांटना भी पसंद करते हैं, लोगों को उपहार भी देते हैं भेंट स्वरूप, लेकिन इस दिन सबसे बड़ा उपाय क्या है शायद आप लोग नहीं जानते। दीपावली, छोटी दीपावली, यानी कि छोटी दीपावली इस बार सेम डे है जिस दिन दीपावली है उसका। इस दिन से जिस भी ग्रह की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट के अंदर
अच्छी नहीं है। अगर आप जानकारी रखते हैं इस बारे में तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो आप किसी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषाचार्य से परामर्श करके पूछ सकते हैं कि आपकी कौन से ग्रह की जो प्लेसमेंट है वर्षफल के अंदर खराब है, या आपके ग्रह जो है दशा के अनुरूप कौन से ग्रह आपको ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। तो आप उस ग्रह से रिलेट करते हुए धातु को खरीद के लाइए और उसमें वाटर कंज्यूम कीजिए या खाना खाइए। और ये अगर लगातार आप पूरे साल भर करेंगे तो आपका स्वास्थ्य में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको किसी भी तरह की बीमारी झेलनी नहीं पड़ेगी। और धनतेरस वो दिन है जिस दिन आप अपने घर को जगमगाइए और रोशनी कीजिए, प्रकाश कीजिए, क्योंकि ये प्रकाश का उत्सव है, खुशियों को लेके आती है दीपावली हर बार। रंगोली सजाइए और अपने घर में जितना ज़्यादा हो सके साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि लेट गो करना, किसी भी तरह की गंदगी को, किसी भी तरह के विचारों की जो सफाई है वो आप लोगों को करनी है। यानी कि अपने जीवन के अंदर आपको सिर्फ सकारात्मकता को ही प्रवेश होने देना है, और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, एनर्जीज हैं जो आपको लगता है कि आपके जीवन में व्यवधान क्रिएट कर रही हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, धनतेरस का ये दिन है जिस दिन आपने मैनिफेस्ट करना है कि आपके लाइफ में ये चीज़ें लेट गो आपने करनी ही है, क्योंकि ये वो समय है जब चंद्रमा वर्गों में होगा। कन्या राशि हार्ड ड्यूटी की राशि है, यानी कि आपके जीवन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिलीज करती है। रोग, ऋण, शत्रु, इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस दिन अपने घर को प्रकाशमान कीजिए और दीपदान कीजिए। दीपदान यानी कि कुछ दीपक आप उन लोगों के घर में भी जगमगाने के लिए उनकी हेल्प कीजिए जो कैपेबल नहीं है, जो खरीद नहीं सकते अपने घर को रोशन करने के लिए, अपने घर को जगमगाहट से परिपूर्ण करने के लिए कुछ भी खर्च करने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। उन लोगों की हेल्प कीजिए, उनके घर को डेकोरेट करने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर हो सके तो उनको रोशनी यानी कि बल्ब उनके घर में लगवाइए। ये बहुत बड़ी रेमेडी है। और प्रदोष काल में किया हुआ जो पूजा पाठ और मेडिटेशन होगी धनतेरस के दिन की, यानी कि 22 अक्टूबर के दिन की, वो आपको 10 गुना ज़्यादा लाभ देगी आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में। और ये वो दिन है जिस दिन आप जरूर लिखिए, एक पेपर लीजिए, प्लेन पेपर लीजिए, रेड इंक से लिखिए वो सब चीज़ें जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन्हें पॉजिटिव वे में लिख के अफर्मेशंस को लिखिए और उन पे अमल कीजिए और ग्रेटिट्यूड जो है उसको अपने जीवन के अंदर लेके आइए। शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए और खुश रहिए। यही दीपावली के दिन हम देखने को मिलता है कि हम खुशियां बांटना भी पसंद करते हैं, लोगों को उपहार भी देते हैं भेंट स्वरूप, लेकिन इस दिन सबसे बड़ा उपाय क्या है शायद आप लोग नहीं जानते। दीपावली, छोटी दीपावली, यानी कि छोटी दीपावली इस बार सेम डे है, जिस दिन दीपावली है उस मॉर्निंग छोटी दीपावली है, 5:25 के बाद में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। और इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने शनि और राहु, जिन दो ग्रहों से सब लोग डरते हैं कि शनि जो है वो हर एक को लर्निंग देने के लिए, शनि सबको लर्निंग देते हैं, यानी कि हार्ड कोर ड्यूटीज दे देते हैं और जीवन के अंदर संघर्ष को भी ले आते हैं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए आप लोगों की पेशेंस को, आप लोगों के धैर्य को, और आप लोगों की वो परीक्षा इसलिए लेते हैं कि आप जीवन के अंदर आने वाली चुनौतियों को सहज हर्ष तरीके से स्वीकार करते हुए जीवन में हर चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। और वो ये भी बताते हैं कि मिल बांट के खाइए, मिल बांट के चलिए, मिल बांट के ही जीवन के अंदर हम एक कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ ही एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, समाज को भी आगे ले जा सकते हैं, अपने देश, अपने काल, अपनी परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालने की कैपेबिलिटी भी हमें शनि और राहु बताते हैं। क्योंकि राहु जो है मटेरियलिस्टिक वर्ड की एक परिभाषा लिखता है और ये लक्ष्मी पूजा का दिन है, मटेरियलिस्टिक डे है, यानी कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो और लक्ष्मी हमारे घर में पॉजिटिव वे में आए, सकारात्मक वे में आए, बरकत दे, हम लोगों को खुशहाली दे, हमें खुशियां दे। कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं हम लोग करते हैं, यानी कि पूरा परिवार कितनी दूर भी बैठा है तो इस दिन कोशिश करता है कि अपने घर में आके पूजा पाठ करे, लक्ष्मी जी का पूजन करे, अर्चना करे, दीपदान करे और अपने घर को जगमगाए, प्रकाशमान करे।
खुशियों को बांटने के लिए हम लोग उपहार बांटते हैं। लेकिन शनि और राहु को अगर आप परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो अपने जितने भी सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जितने भी लोग आपकी मदद करते हैं, पूरा साल भर जो जिन लोगों के परिश्रम की वजह से ही आप अपनी चुनौतियों को परिपूर्ण कर पाते हैं, यानी कि आपके हेल्पर्स, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके ड्राइवर, आपकी कुक, आपके घर में काम करने वाले, आपके सहायक, उन लोगों की खुशियों को सबसे पहले आप मूल्यांकन कीजिए कि उन्हें चाहिए क्या। अगर आप उन्हें खुशी दे पाएंगे उनके जीवन के अंदर, तो शायद शनि और राहु आपको अबंडेंस देंगे और आपके जीवन में भी कोई कमी नहीं रहने देंगे। यही दिन है जिस दिन हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ओकेजन्स की ही तो वेट की जाती है कि हम खुशियों को बांटें। तो आप इस दिन उन लोगों को खुशियां जरूर बांटिए, उन्हें उपहार स्वरूप सब कुछ आप दे दीजिए जो भी उन्हें चाहिए, यानी कि आपका प्रेम, आपका एश्योरेंस कि आप उनकी जॉब और उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, तो आप उन्हें खुश रखिए। ये शनि और राहु को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपके जीवन के अंदर व्यवधान खत्म होंगे, आपके नौकरी की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, आपके जीवन के अंदर धन के अभाव भी खत्म होंगे। शनि और राहु को इस तरह से आप परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा शनि राहु के अलावा शुक्र के एनर्जीज को अपने घर में बरकरार रखने के लिए घर की जो फीमेल्स हैं, घर के जो लेडीज हैं, उन्हें आप उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ ड्रेस मटेरियल्स गिफ्ट कीजिए, और कोई ना कोई कॉस्मेटिक अगर आप उन्हें देते हैं तब भी आपका शुक्र ग्रह जो है वो ठीक हो जाता है। और बुध को ठीक करने के लिए अपने बच्चों को उनके अनुरूप, उनकी पसंद के अनुरूप आप भेंट स्वरूप टॉयज जरूर दें, खिलौने जरूर दें या किताबें जरूर दें, अगर वो लर्निंग कैपेबिलिटी रखते हैं तो इस तरह से आप अपने बुध ग्रह को भी ठीक कर सकते हैं। और ये दिन वो दिन है जिस दिन आपको अपने हेल्पर्स, अपने सहायक, अपने काम करने वाले लोगों को खुश रखना है, ताकि आपकी खुशियां अपने आप दोगुना चौगुना बढ़ जाए। आपको जीवन के अंदर अगर आगे बढ़ना है और खुशियों को बरकरार रखना है तो कुछ एक नियम आप इस दिन से फॉलो अप कर सकते हैं, और वो नियम ये है कि आपने आज के दिन से ही लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र, श्री मंत्र या लक्ष्मी की आरती जरूर करनी है। गणेश जी और लक्ष्मी जी का जो कॉम्बिनेशन है, इस दिन आप अपने घर के अंदर आप चांदी का सिक्का लेके आइए, लक्ष्मी और गणेश जी को पंच जो मेवा होता है उसका प्रसाद चढ़ाइए, और पंच अमृत से स्नान करवाइए, पंच तरह के उनको भोग लगवाइए। उसके अलावा आपको अपने घर के अंदर सभी लोगों को मिल बांट के बैठ के बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। इससे भी आपके राहु और केतु की एनर्जीज को आप बहुत अच्छा कर लेते हैं और घर के अंदर एक सौहार्द बनता है, मेंटल पीस आता है, खुशियाँ आती हैं। आप लोगों के लिए दीपावली का ये पर्व शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए